Hello everyone, today we are at Career Point Gurukul School, Kota. Career Point Gurukul School, Kota is a residential school that is famous for its academic as well as non-academic commitments. The school doesn't only produce IITians, NITians or students from renowned medical institutions. The school also produces various sportsmen, students that have their interest in various fields, either it's sports, dancing, singing or playing any instrument could excel their fields in this school. And we have with us a very special student of this school from class 8th, and he is Om Chandilya. Om has been selected in the nationals for the state football team, and he has made everyone proud from his school, family and friends. So Om, how are you feeling now? Ma'am, I am feeling proud for my parents and for our school. तो ओम, आपने सभी को प्राउड फील कराया आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन नेशनल्स, तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। माय फादर मिस्टर राम शंकर सिंह एंड माय मदर मिस प्रतिभा सिंह. Ma'am, I have done my previous schooling from West Bengal, Darjeeling, and after that I have joined Career Point Gurukul. Congratulations again, Om, for being selected in nationals for the state football team. Om, आपको फुटबॉल के अंदर क्या चीज़ चार्म की और आप कैसे फुटबॉल में एंटर हुए, कैसे आपको लगा कि आपको फुटबॉल ही खेलना चाहिए? What motivated you for that? Ma'am, like from child I was in boarding school. When I was in class 4th, ma'am, I have seen my one senior. He was a goalkeeper. एंड मैम उनको देख के मेरे को ऐसा फील आया कि मैं भी कर सकता हूँ. उसके बाद क्लास 4th से मैं फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, और जब मैं क्लास 7 में आया, मिडिल में तो कोविड आ गया था. फिर क्लास 7 में आने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल फ़ुटबॉल गया. उसमें मैंने बहुत अच्छा खेला और मैं डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट गोलकीपर बना. उसके बाद मैं आई हैव जॉइन कैरियर पॉइंट गुरुकुल. और फिर यहाँ आने के बाद भी यहाँ पे इतनी अच्छी मेंटोरिंग होती है मैम. यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं. Also in academic staff members, they also treat us well. और मैम उसके कारण मैम अभी मैं यहाँ अचीव कर पाया हूँ ये नेशनल लेवल. So you have got a very good support from the coaches. You have got a very good moral support from your academic, non-academic system. And like as you have told that somebody motivated you for football. So football के अंदर there is any particular player या any particular person whom you admire? आपका कोई favorite player हो या role model हो जिसको आप admire करते हैं? मैम like I like to see football from class 4th only. मैम like मैं मैच देखता था. उस समय मैं गोलकीपर पे ही ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि मैं खुद गोलकीपिंग करता हूँ. तो मैम मुझे अर्जेंटीना के गोलकीपर बहुत अच्छे लगते थे, एमी मार्टिनेज. उनको देख के मैम बहुत इंस्पायर्ड हुआ. उसके बाद जो मेरे स्कूल में प्रीवियस सीनियर्स थे वो भी नेशनल लेवल प्लेयर थे, तो मैं भी सोचता था कि मैं भी काश नेशनल प्लेयर हो सकूं. और मैंने अपना मेहनत किया और मैं यहाँ अचीव हो पाया. तो आपकी फेवरेट टीम, इसका मतलब मैं बताऊँ अर्जेंटीना है, राइट? ओके, सो अर्जेंटीना इज़ योर फेवरेट टीम एंड द player from Argentina is your favorite one, the one who is the goalkeeper. Very good. So you have been inspired from him. Yes, ma'am. Right. So any achievements you want to share previous आपने, और जैसे आपने भी nationals achieve कर लिया है, that is a very big thing. So इससे पहले भी आपके काफ़ी achievements रहे होंगे in football. So can you share that? मैम like क्लास 4th में था तो क्लास 5 एंड बिलो फुटबॉल हुआ था, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था. हमारी स्कूल्स में 2nd आई थी. उसके बाद जब मैं क्लास 7 में ज्वाइन किया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में मैं गोलकीपिंग किया और उसमें मैं गोल्ड लाया, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला. उसके बाद में मैं कैरियर पॉइंट स्कूल ज्वाइन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला. उसके बाद मुझे स्टेट में सिलेक्शन हो गया मेरा, और उसके बाद मैं अभी नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ मैम. दैट इज़ कमेंडेबल कि आपको गोलकीपिंग बहुत पसंद है एंड आप बेस्ट गोलकीपर रह चुके हैं. गोलकीपिंग इज़ योर फेवरेट थिंग इन फुटबॉल, दैट इज़ कमेंडेबल. ओके, सो यहाँ पर जैसे फुटबॉल आपको हमेशा से अट्रैक्ट करता है, स्टिल देयर मे बी एनी अदर गेम, कुछ और गेम अगर आपने खेले और अचीव किया हो? मैम लाइक मेरे को क्रिकेट और टेबल टेनिस खेलना भी बहुत पसंद है. क्रिकेट में भी जब मैं क्लास 8th में था तो उस समय मैं क्रिकेट बहुत खेलना पसंद करता था. और क्लास 7 में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेबल टेनिस भी खेल चुका हूँ, उसमें ब्रोंज ला चुका हूँ. तो मैम मुझे क्रिकेट टेबल टेनिस भी खेलना बहुत पसंद है. So basically you are not a very good football player, but you also play cricket and table tennis well. So that is being versatile and multitasking, and that is the demand of today. That is commendable. So being a student of Career Point Gurukul School, Kota, and there may be strict academics over there. So how you manage your academics and your commitment, your love towards the football game?
मैम जैसे करियर पॉइंट गुरुकुल में सब चीज़ की एक टाइमिंग मिली हुई है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे वेकअप करते हैं, उसके बाद आफ्टर फ्रेश मैम हम लोग पीटी के लिए जाते हैं फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद मैम हम लोग चेंज आउट करते हैं एंड 7:30 से 8 o'clock तक हमारा ब्रेकफास्ट होता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्कूल चले जाते हैं। 8:10 में हमारे स्कूल में रिपोर्टिंग होता है मैम। उसके बाद हमारी असेंबली होती है, उसका क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 8:30 से मैम। फिर हम लोग को 10:30 में रिफ्रेशमेंट मिलता है। उसके बाद 12:45 में लंच, और उसके बाद मैम फिर क्लास स्टार्ट होती है लंच के बाद 1:15 से 3 o'clock तक। उसके बाद फिर हम हॉस्टल जाके चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्टिविटीज़ के लिए आ जाते हैं। करियर पॉइंट गुरुकुल बस स्पोर्ट्स एकेडमिक्स नहीं, एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जैसे म्यूज़िक हो गया मैम, डांस, आर्ट एक्सेट्रा मैम। और उसके बाद एक्टिविटीज़ के बाद हम लोग रिफ़्रेशमेंट करने जाते हैं 4:30 में। 4:30 को रिफ़्रेशमेंट करने के बाद हम फिर स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं। हमारा स्पोर्ट्स मैम 5:15 से 6:45 तक होता है, जिसमें हमारे स्कूल में कोचेज़ आते हैं जो बढ़िया हमें मेंटर करते हैं मैम। जैसे हमें कोई भी स्टूडेंट को अगर किसी तरीके की दिक्कत है किसी भी पोजीशन पे खेलने के लिए, तो कोच हमें प्रोवाइड करते हैं कैसे हमें क्या करना है। उसके बाद उसके आने के बाद हम लोग फिर चेंज आउट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद हम फिर स्टडी क्लास के लिए सुपरवाइजरी के लिए जाते हैं, और सुपरवाइजरी के बाद आने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। So that means Career Point Gurukul is, also committed towards your commitment, and academic हो गया, non academic में जैसे sports या activities, तो everything is so beautifully balanced कि आपको पता ही नहीं चलता how your day is planned and how you're able to play your sports. You achieve in studies also, and also you're getting a lot of activities and proper timing. So that is also a very good thing about your schedule. So Om, as you are a football lover, football player who has achieved in nationals in football, and you are a good cricket player, table tennis player, तो आपने ये सभी गेम्स के बारे में जाना होगा। इनमें जो अच्छे प्लेयर्स हैं, आपके खुद के रोल मॉडल्स हैं, उनके बारे में आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी होगी, बायोग्राफीज़ पढ़ी होंगी या इंटरव्यूज़ देखे होंगे। तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि एक एथलीट की लाइफ में फूड और फिज़िकल फिटनेस, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज टाइम टू टाइम आपको मिलती है, फूड आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो ये फूड का जो न्यूट्रिशियसनेस है वो आप कैसे बैलेंस करते हो? आप घर से दूर हैं, यू आर हेयर अवे फ्रॉम योर होम, सो किस तरीके से आप वो नीड्स को, उन डिमांड्स को जो आपकी बॉडी एज पर न्यूट्रिशन कर रही है, हाउ यू आर एबल टू फुलफिल इट? मैम जैसे गुरुकुल हमें फूड बहुत अच्छा देता है। जैसे हमें मॉर्निंग के समय और वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को मैम लाइक दोज हू आर नॉन वेजिटेरियन, उन्हें एग प्रोवाइड किया जाता है नॉन वेज मेस में। और जब से मॉर्निंग का बात हो गया तो मॉर्निंग में भी हमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, पराठाज एंड दही और अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड मिलता है लाइक पोहा एंड ऑल। मैम आफ्टर दैट रिफ्रेशमेंट में भी हमें जंक फूड मिलता है, पर वैसा जंक फूड नहीं मिलता है जिससे हमें हार्म हो। मैम वो बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश। और उसके बाद लंच के समय मैम हमें अच्छे क्वालिटी के दाल लाइक अच्छे सब्जीज़ मिलते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशियस फील होता है। फिर रिफ़्रेशमेंट के समय भी मैम हमें जैसे टी मिलता है, और जो भी मिलता है चाट एंड ऑल वो स्कूल में ही बना रहता है, तो वो भी हमें हार्म नहीं करता है। और डिनर के समय भी हमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है और अच्छे क्वालिटीज़ के फूड मिलते हैं, जिससे हम न्यूट्रिशियस रहें, जिससे मैम आगे फिज़िकल में भी हमें दिक्कत नहीं होता है। तो ओम, आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया, अपने इतने फिक्स शेड्यूल में से यू हैव गिवन अस टाइम to get yourself to the world, to know about you, how you have come to the nationals. So now you are going to appear for upcoming tournament. आपका tournament होगा to play in the national with the state team. So उस टीम के साथ खेलने के लिए, उस टूर्नामेंट के लिए आपको करियर पॉइंट गुरुकुल किस तरीके से हेल्प कर रहा है, किस तरीके से आपको मेंटोर कर रहा है? मैम जैसे हमारे स्पोर्ट्स टीचर भी हमें मेंटोर कर रहे हैं, इस तरीके से हमें खेलना है कि हम आगे उससे भी आगे जा सकें। और हमारे स्टाफ मेंबर्स भी हैं जो बहुत चीज़ों में मदद करते हैं, एकेडमिक्स भी और नॉन एकेडमिक्स भी, जिससे मैम हमें दिक्कत नहीं होता है किसी भी चीज़ में। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है मैम जिसमें हमें रेगुलर प्रैक्टिस पे रहना होता है, वरना फिर हमारा वो मिस कर जाता है। और हमारे कोचेज़ भी जो हैं रेगुलर डेज पे आते हैं और हमें मेंटोर करते हैं बहुत बढ़िया से कि हम उससे भी अच्छा खेल सकें। सो यहाँ पर सिर्फ आपको फिजिकली फिट रहने का सपोर्ट नहीं है, यू आर गेटिंग अ मोरल सपोर्ट, यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द इन हाउस कैंपस स्टाफ, जो कि आपको डेली मोटिवेट भी कर रहे हैं, इंस्पायर भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हेल्पिंग यू टू गो फर्दर। So, do you feel anything miss out from your home? या you are getting everything that has to be the demand?
मैम लाइक घर का तो उतना याद नहीं आता है, क्योंकि पेरेंट्स की तरह ही हमें टीचर भी ट्रीट करते हैं, कोचेस भी ट्रीट करते हैं, और सारे स्टाफ मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो जिससे हमें वैसा घर का कुछ ऐसा आता नहीं है सैडनेस। और मैम यहाँ बहुत अच्छा लगता है। So that means, the atmosphere, the behavior of people around you, their hospitality, इन सब चीज़ों ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया and you got mentally relaxed, आप रिलैक्स रह पाए और आप ये prestigious achievement जो है वो grab कर पाए। Thank you so much Om for giving your precious time and it was really nice to talk to you. I hope कि बहुत सारे आपके जैसे aspirants होंगे बाहर, बहुत सारे enthusiastic athletes होंगे जो आपकी इस जर्नी से मोटिवेट होंगे और they will get to get inspired and get along with their passion. Thank you so much Om. So this was all about a student from a small place of Bihar who have come with a lot of dreams to the school of Kota, that is Career Point Gurukul School, and he is able to achieve his dream. And this is how a lot of dreams come true when you get the best academics and best non-academic support. So stay tuned for much more updates. Thank you.